मुरादाबाद पहुंचे आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। नगर निकाय चुनाव में सभी सीटों पर आप लड़ेगी। बीजेपी सरकार गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए फिल्म डांस का मुद्दा लाती है। आरएसएस कह रही है हम क्रिसमस मनाएंगे और उनके संगठन कह रहे हैं पुतला जलाएंगे। भाजपा छोड़ देश का हर नागरिक भगवा रंग का सम्मान करता है। भाजपा के सांसद भगवा रंग पहनकर अश्लील वीडियो बनाते हैं। बीजेपी हिमाचल और दिल्ली एमसीडी का चुनाव हारी। एक्टर की तरह प्रधानमंत्री भी डबल रोल करते हैं। संसद में अनुशासित छात्र की तरह आते हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी के लोगों की शादी और पार्टियों में प्रधानमंत्री का मास्क उतर जाता है। बीजेपी के लोगों की शादी और पार्टियों में प्रधानमंत्री का मास्क उतर जाता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सारे नियम कायदे कानून कर रहे हैं तो वह प्रधानमंत्री। कोरोना के समय बंगाल के चुनाव में लाखों लोगों के साथ रैलियां कर रहे थे प्रधानमंत्री। कोरोना से देश के नागरिकों को ना डराएं, पहले कोरोना के हालातों का जायजा लें। बीजेपी ने रंगों को बांट भी दिया है। आरएसएस कह रही है हम क्रिसमस मनाएंगे और उनके अनुसांगिक संगठन कह रहे हैं हम पुतला जलाएंगे। मानसिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा है। भारत एक मिलीजुली संस्कृति का देश है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, दलित, सवर्ण, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ये हमारी पहचान है। आप रोज झगड़े कराने में आपका यकीन रहता है। तो भगवा का मुद्दा उठा रही भाजपा। कम से कम भाजपाइयों से भगवा के सम्मान के बारे में हमें नहीं सीखना। भाजपाइयों के एक नेता, पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद, जो भगवा पहन के घूमते हैं, उनका एक वीडियो आया था। उनकी करतूतें पूरे हिंदुस्तान ने देखी है। तो भगवा का सम्मान भाजपाइयों से नहीं सीखना है। भगवा का सम्मान हर भारतीय करता है और हम करते रहेंगे। तो इसलिए इस नगर निकाय के चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में अच्छा परिणाम आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि हमने अभी तत्काल जो चुनाव हुए हैं गुजरात और एमसीडी में, वहाँ एक अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया है। पिछले चुनाव में सबसे बड़ी लूजर पार्टी अगर कोई रही तो बीजेपी रही। बीजेपी के हाथ से हिमाचल प्रदेश गया, बीजेपी के हाथ से एमसीडी गया। बीजेपी गुजरात अच्छे बहुमत से बचाने में कामयाब जरूर रही, लेकिन बीजेपी इस चुनाव के परिणाम में लूजर साबित हुई। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न? कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना की स्टार्ट हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर बक, उन्होंने कहा है कि ये सियासी ये कैसा कोरोना है। मैंने ये तो देखा था कि फिल्म के एक्टर को एक दिन में 2 रोल करना पड़ता है, कभी बाप का रोल, कभी बेटे का रोल, कभी इलाके के दबंग का रोल। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी एक दिन में 2-2 रोल करते हैं। जब वो संसद में आते हैं तो बहुत गंभीर हो जाते हैं, मास्क वास्क पहन के एक अनुशासित छात्र की तरह मालूम पड़ता है। बिल्कुल कोरोना से बचने के लिए सारे नियम कानूनों का पालन अगर कोई देश में कर रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं। और शाम को क्या होता है, मास्क उतर जाता है। अपने बीजेपी के नेताओं के साथ पार्टी की शादी अटेंड करते हैं बिना मास्क के। तो ये क्या है भाई? बंगाल में जब चुनाव था और लोगों की जान जा रही थी कोरोना से, तो घूम घूम के लाखों की रैलियां कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। तब कोरोना नहीं था। अब कोरोना को लेकर आप इन सवालों का जवाब नहीं देते। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई। आपने कहा था हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे चाइना के ऊपर। हकीकत क्या है? 2 वर्षों में 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चीन के साथ किया। यानी कि आयात 31% चीन के साथ बढ़ा है मोदी जी के राज में। क्यों झूठ बोलते हैं आप देश से? 37% निर्यात कम हुआ है भारत के व्यापारियों का चीन में। तो चीन ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया है, हमने उनका व्यापार हिंदुस्तान में बढ़ाया। क्यों व्यापार करा रहे हो आप उनको? तोपे खरीदने के लिए, मिसाइल खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, कि वो भारत के सैनिकों पे और भारत की सीमाओं में और घुसपैठ करें। मैं भारत के वीर जवानों को सर झुका के नमन करता हूं कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके सीमा की रक्षा की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्रीय शर्म की सरकार है, जो लाखों करोड़ रुपए का व्यापार उस दुश्मन देश चीन को देती है जो हमारे यहाँ घुसपैठ करता है। इन सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए।
सदन में तो देते नहीं, कम से कम सड़क पर जब रैली करें तो देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कभी फिल्म का मुद्दा लेके आ जाएंगे, कभी डांस का मुद्दा लेके आ जाएंगे। अभी मैं आज देख रहा था सेंटा क्लॉज का पुतला जला रहे हैं। मानसिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा है। आरएसएस कह रही है हम क्रिसमस मनाएंगे और उनके अनुसांगिक संगठन कह रहे हैं हम पुतला जलाएंगे। मानसिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा है। भारत एक मिलीजुली संस्कृति का देश है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, दलित, सवर्ण, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ये हमारी पहचान है। आप रोज झगड़े कराने में आपका यकीन रहता है। तो भगवा का मुद्दा उठा रही भाजपा। कम से कम भाजपाइयों से भगवा के सम्मान के बारे में हमें नहीं सीखना। भाजपाइयों के एक नेता, पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद, जो भगवा पहन के घूमते हैं, उनका एक वीडियो आया था। उनकी करतूतें पूरे हिंदुस्तान ने देखी है। तो भगवा का सम्मान भाजपाइयों से नहीं सीखना है। भगवा का सम्मान हर भारतीय करता है और हम करते रहेंगे। तो इसलिए इस नगर निकाय के चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में अच्छा परिणाम आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है। तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन, वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।